मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सरदना में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पथराव में महिलाओं सहित दर्जन भर घायल। 41 के पार पहुंचा तापमान, रुलाने लगी भीषण गर्मी, सावधान रहने की जरूरत। भावनपुर में कार की टक्कर के बाद समझौते में खूब चले लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल से बाहर आने के बाद हिंदू नेता सचिन सिरोही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा, योगी सरकार के पास नहीं पहुंच रही है वास्तविक स्थिति। मेरठ कॉलेज के प्रधानाचार्य 5 मैचों की भारत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना। बीसीसीआई ने युद्धवीर सिंह को भारतीय टीम का किया है मैनेजर नियुक्त। पटेल मंडप में हुई बॉलीवुड नाइट में खूब झूमे दर्शक, किशोर कुमार के गीतों की सजी महफिल। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 21 जून तक चलेगा 12वां योग शिविर। और अब खबरें विस्तार से। सरदना में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला बोलते हुए लाठी डंडों से लोगों की जमकर पिटाई की। इस दौरान पथराव में दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद से आरोपी अपने घरों से फरार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में पुलिस तैनात की गई है। विवाद का कारण दोनों पक्षों के बीच एक प्रेम विवाह को बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद कस्बे के मोहल्ला जोगियान में रहने वाले प्रजापति और सोरगीर समाज से जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रजापति समाज की लड़की ने सोरगीर समाज के युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। तभी से दोनों पक्षों के बीच रंजिश का दौर शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर हुई कमेंटबाजी के चलते दोनों पक्ष कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। तनाव के चलते ही मंगलवार सुबह भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं संघर्ष और पथराव में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक पक्ष से निदेश, शिव कुमार, सतीश कौशल, सतपाल सागर व रोहताश समेत दूसरे पक्ष से दीपक, अर्जुन और करण शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत भी की है, कि जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं काम पे से आया, परचून की दुकान पे मैंने बाइक रोकी है और मुझे देख के सारे के सारे गली में से आए हैं और कोई लाठी, कोई डंडे, कोई लोहे के पाइप और धारदार हथियार से मेरा सिर फाड़ दिया। और मोहल्ले वालों ने ऊपर से पथराव करा। सबने, जितने भी गली में आदमी, पूरे घर में से ईंट आ रही थी ऊपर से। भाई के चोट लगी है, गर्दन में दिक्कत हो रही है, खून की उल्टी कर रहा है भाई। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव जई के पास भारत पेट्रोल पंप के पास 2 I-10 व वैन गाड़ी की आपस में भिड़ंत हो गई, जिस पर गांव नगला साहू निवासी शाह आलम ने बताया कि उसका भाई अयान मारुति वैन से अपने घर आ रहा था। जई पेट्रोल पंप के समीप मेरठ की तरफ से तेज गति से आ रही I-10 गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर वैन गाड़ी पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगने के बाद दोनों कार चालकों में कहासुनी मारपीट में बदल गई। उधर I-10 सवार युवकों के पास ही गांव से अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी करते हुए शाह आलम की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मारपीट में दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए हिंदू नेता सचिन सिरोही के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिन सिरोही के निवास मानसरोवर साकेत पर यति नरसिंहानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा एवं महंत डासना देवी मंदिर गाजियाबाद ने कहा कि सचिन सिरोही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतने लंबे समय तक केवल पुतला फूकने और हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल में नहीं रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी यति सिंहानंद ने कहा कि योगी सरकार के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करी थी, लेकिन योगी सरकार में अधिकारी योगी सरकार तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंचा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ LIU की टीम भी उपस्थित। हाँ, LIU ही तो बोला था, LIU। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ की LIU की टीम भी उपस्थित थी, जिसने पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। पुलिस वालों से बिना मतलब पिट के कुछ करा भी तो नहीं बच्चे ने, मेरे शेर ने, मेरा बच्चा। गवाह यहाँ बहुत लोग होंगे। हमने इसी मेरठ की कलेक्ट्रेट में मुलायम सिंह यादव जी के, जब वो मुख्यमंत्री थे, पुतले खूब फूके। हमने बहन मायावती के पुतले कई बार, जब वो मुख्यमंत्री थी, फूके। और सचिन ने ममता बनर्जी
जो एक तरह से हिंदुओं के लिए राक्षसनी का काम कर रही है, उसका पुतला फूंका तो ये जेल गया और इस पे 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाया गया, जिसे छोटी रासुका कहते हैं। इसने अवैध मस्जिद का सवाल उठा दिया तो जेल भेजा गया। तो ये जो अधिकारी हैं, ये मुसलमानों के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं भाई। और वैसे भी अधिकारियों का तो कोई अपना धर्म, जात, अपनी ना इनकी कोई विचारधारा होती। ये तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सचिन जैसे लोगों से, जो भी हिंदू अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूं, या तो वो अपने घर बैठे चुपचाप या हथियार उठाएं। सचिन सिरोही के जेल से आने के बाद उनके घर पर साधु समाज पहुंचा है। यतिनंदा सरस्वती जी पहुंचे और यहाँ पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही है कि भाई अपने घर को देखो। जी हाँ, आपसे एक अलग मैसेज की ज़रूरत थी, आपने सचिन को मैसेज दिया है, घर को देखो, समाज को देखने का वक्त नहीं। समाज को देखने के वक्त की बात नहीं, देखना तो समाज को भी चाहिए। लेकिन जब समाज ही कुछ नहीं देख रहा और समाज ने ये नहीं देखा कि एक लड़का समाज के लिए लड़ते हुए कितने दिन के लिए जेल चला गया, बिल्कुल निरपराध, कोई अपराध नहीं था। सत्य के लिए अगर इसने कोई हथियार उठाए होते, किसी का कत्ल कर दिया होता, किसी को गोली मार दी होती तो अपराध होता, कहीं किसी को जला दिया होता, कहीं गाड़ी रोकी होती, कहीं गाड़ियों से मारपीट तो अपराध होता। विरोध भी मान लीजिए, विरोध भी मान लीजिए, हनुमान चालीसा तो फिर बिल्कुल भी कोई अपराध नहीं था। और एक ममता बनर्जी जैसी राक्षसनी का पुतला फूंक दिया, तो ये क्या इतना बड़ा अपराध है कि इसके माता पिता, बीमार माता पिता, छोटे छोटे बच्चे, इसकी पत्नी भागती फिर रही है जमानत करवाने के लिए? ये इतना बड़ा अपराध है इसका, जबकि ये इतना मजबूत है, जाट है, बीजेपी का कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता है, उसके बाद भी इसे जेल में भेजा गया। तो अब ऐसी लड़ाइयों से कैसे लड़ेंगे हम लोग? और हम देखिए, हम चाहते थे इसकी मदद करें, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पाए, हम कर ही नहीं पाए। क्या करते? कोई अधिकारी हमारी सिफारिश नहीं सुन रहा, कोई नेता हमारी बात नहीं सुन रहा, हम किसी से भी कहें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में हम अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है जब हमारे ऐसे बच्चे जेल चले जाते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। अगर हमारा बस चले तो हम मर के भी ना छुटा लें, लेकिन हमारे मरने से भी तो इन्हें कोई फायदा नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं भाई, हमें बहुत दुख है और हम ये नहीं चाहते इसके साथ बार बार ये हो, और इसके साथ क्या किसी भी हिंदू के साथ बार बार हो। और होता क्या है, इनसे कोई फायदा भी समाज को अब नहीं हो रहा। इन नेताओं का भोजन मत बनो, ये कोई हिंदूवाद नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, ये केवल और केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अधिकारी और सारे नेता। कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भैया अपने परिवार को देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो। गाजियाबाद से स्वामी जी सिर्फ पारिवारिक रिश्ता निभाने आए हैं सचिन सिरोही के साथ। सचिन सिरोही को समझाने आए हैं कि इस समय आवाज़ उठाना किसी भी तरीके से घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लखनऊ से लेकर मेरठ तक कोई अधिकारी सच मानने के लिए तैयार नहीं है, सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच कहने के लिए तैयार नहीं है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि मेरठ कॉलेज मेरठ के प्राचार्य डॉक्टर युद्धवीर सिंह को बीसीसीआई ने इंग्लैंड में होने वाली भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5 मैचों के लिए मैनेजर नियुक्त किया है। आज प्रोफेसर युद्धवीर सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड रवाना होने से पहले मेरठ कॉलेज मेरठ के टीचिंग फैकल्टी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि संपूर्ण शिक्षक समाज डॉक्टर युद्धवीर सिंह के यह अपेक्षा करता है कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह के कुशल प्रबंधन में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में आधिकारिक रूप से जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि मेरठ कॉलेज प्रबंधन तंत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, मंत्री विवेक कुमार गर्ग ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रोफेसर युद्धवीर सिंह का प्रबंध कुशलता भारतीय टीम के लिए सहायक सिद्ध होगा। पारा 41 के पार हो गया है। भीषण गर्मी कहर बरपाने लगी है और रुलाने भी लगी है। आलम यह है कि भीषण गर्मी की वजह से लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिन सड़कों पर भीषण जाम लगता था, वो सड़कें दोपहर में सूनी सूनी सी नजर आती हैं। पिछले 3 दिन की बात करें तो गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर से बड़े बुजुर्ग और बच्चों को गर्मी से बचने की जरूरत है। आलम यह है कि भीषण गर्मी की वजह से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी गर्मी और सितम ढहाएगी और पारा अभी और चढ़ेगा। जिला अस्पताल की ओपीडी हो या फिर मेडिकल की ओपीडी, दोनों जगह मरीजों की संख्या बढ़ गई है और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे हमें पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। अभी हम सोडा भी लिया है, हमने सोडा पीते रहो, गर्मी से बचने के लिए अम्ब्रेला लेके निकलो, तो ये सभी करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, चक्कर आ जाते हैं अगर ऐसे जाओ तो। नूरनगर में
स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुज्जर भी किसानों के साथ मौके पर पहुंच गए और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने खूब हंगामा भी किया। इसको लेकर नूरनगर के लोगों की बिजली विभाग की टीम से काफी नोकझोंक हो गई। किसान नेता पवन गुज्जर ने कहा कि विद्युत विभाग की टीम स्मार्ट मीटर के नाम पर नूरनगर के लोगों को डरा धमका रही थी और कह रही थी कि जो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा उसे 8,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लोगों के भारी विरोध के बाद बिजली विभाग की टीम वापस लौट गई। किसी ने लगाने का प्रयास किया तो बंधक बना लूंगा, ध्यान रखना। एक भी मीटर और जो लगाए हैं उनको भी पड़वाओ, ठीक है? एसडीओ साहब के सामने मैंने कह दिया, कोई भी व्यक्ति यहाँ मीटर ना लगाए, स्मार्ट मीटर, ठीक है? तुम तो ऐसे भी करते हो, हम भी गरीब हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मेरठ नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के दर्जनों सदस्यों ने मंगलवार को टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल भी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनेश मनोटिया ने बताया कि पिछले 35 सालों से नगर निगम में किसी भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है, जबकि शहर के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से नगर निगम में 6,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, जबकि जो सफाई कर्मचारी पिछले कई सालों से शहर को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं उन्हें परमानेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज का ये धरना प्रदर्शन हमने 4 तारीख को मांग पत्र दिया था नोटिस के रूप में। इस नोटिस में 4 दिन का समय दिया था। 8 तारीख तक हमने इंतजार किया, लेकिन 9 तारीख में आज ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं माना गया तो कठोर कदम उठाया जा सकता है। भूख हड़ताल या काम बंद जैसी हड़ताल की जा सकती है। कि पिछले 35 वर्षों से यहाँ भर्ती नहीं हुई है तो यहाँ भर्ती की जाए और शहर की आबादी लगभग 30 लाख पार हो चुकी है। मानक के हिसाब से 9,000 लोग होने चाहिए, लेकिन मात्र 3,000, तो हमें 6,000 लोगों की भर्ती चाहिए। और जो लोग 35 साल से लगे हुए लोग हैं, कायदे में परमानेंट के हकदार हैं, लेकिन वो भी आउटसोर्स हुआ है। तो हमारा ये कहना है सीनियरिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जाए और जो और जूनियर है उनको संविदा पे किया जाए और जो वेतन है वो समान कार्य समान वेतन जो नए लोग लगे हैं हमारे आउटसोर्स में उनका समय 26,000 रुपये करीब उनका जो है वेतन होना चाहिए। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध रखा है। बॉलीवुड नाइट में गायकों ने दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। बॉलीवुड के मशहूर गायक रहे किशोर कुमार के गीतों की महफिल में खूब रंग जमा। टी सीरीज के गायक मनोज वर्मा उर्फ जूनियर किशोर कुमार ने दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गीत गाया तो दर्शक झूम उठे। पटेल मंडप में पहुंचे दर्शकों ने भी तालियां बजाकर गायक मनोज वर्मा का हौसला अफजाई की। इसके बाद टी सीरीज की ही गायक सुरेखा सरन ने भी दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। गायक मनोज वर्मा और सुरेखा सरन की जुगलबंदी ने अपनी सुरीली आवाज के जादू से मेरठ वालों का दिल जीत लिया। दर्शक भी बॉलीवुड नाइट में ऐसे खोए कि कई बार वंस मोर की आवाज लगाकर किशोर दा के गीतों को फिर से सुना। और मनोज भाई जब भी आते हैं बांध दिया है तो माध्यम से अपनी बात कहूंगा, ये मैं 4 शेरों के माध्यम से अपनी बात कहूंगा। 13-14 साल से लगातार आ रहा हूँ और मेरठ की जनता का ज़बरदस्त प्यार मिलता है और बड़े भाई नरेंद्र आशवादी जी पूरे कमेटी हर बार मुझे इतना इज्जत अफजाई करती है कि पूरे मेरठ का प्यार मुझे मिलता है। खाई के पान बनारस वाला, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ और मुझे 9 लख का दिला दे रहे और सलामी इश्क मेरी जान, इनके साथ अब चाहे सर फूटे या माता। किशोर दा और लता जी के ज़बरदस्त गाने गाए आज और मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं। सुरेखा जी हमारी बहुत ज़बरदस्त सिंगर है, हमारी मंत्रा 7 इवेंट टी सीरीज से। तो आज पूरी जनता को उछाल दिया हमने बिल्कुल। नौचंदी का ये कहूँगा कि हमारे ऐतिहासिक है, हमारा हिस्टोरिक है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे सांस्कृतिक मेले इस प्रदेश में लग रहे हैं और प्रदेश सरकार भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़बरदस्त तरीके से इसका प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। बचपन में भी आई हूँ मैं इस मेले में। नौचंदी मेले का मतलब है यहाँ मंदिर है ऐतिहासिक नौचंदी, नौचंडी माताओं का।
तो उस मेले के नाम पर उस माँ के नाम पर ये मेला लगता है। और आज मैं यहाँ पर 25 में मनोज जी के साथ तीसरी बार आई हूँ और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है नौचंदी मेले का। और लता जी की तरफ मेरे झुकाव ज़्यादा है, डेडिकेशन बचपन से ही। और मेरे संगीत में, परिवार में संगीत बसा हुआ है। और लता जी के गीत से शुरुआत करूँगी, ये मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं कीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 जून से 21 जून तक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष ये 12वां योग शिविर है। ये शिविर न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, बल्कि भारतीय जीवन शैली, योग एवं आयुर्वेद की महान परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी द्वारा शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। योग विज्ञान विभाग की समन्वयक प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि 15 से 21 जून तक लगने वाले विशेष योग शिविर में स्वामी कर्मवीर जी की सानिध्य प्राप्त होगा। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का योग विभाग 22 मई से विश्वविद्यालय में नित्य योग शिविर लगा रहा है, जिसमें 125 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के समन्वयक प्रोफेसर के शर्मा ने बताया कि इस बार योग शिविर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार 21 जून को योग के अलावा 51,000 सूर्य नमस्कार भी किए जाएंगे। वहीं क्रीड़ा भारती के महानगर अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने बताया कि शिविर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा तथा प्रतिदिन साय 4 बजे से 6 बजे तक स्वामी कर्मवीर जी द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। यह परामर्श न केवल रोगों के निदान हेतु सहायक होगा, बल्कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक भी करेगा। दौराला थाना क्षेत्र के समोली गांव में मंगलवार की देर रात इन्वर्टर को ठीक करने के दौरान बैंक कर्मचारी 28 साल के राहुल की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों को रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल घर में इन्वर्टर खराब होने से बिजली बाधित हो गई थी, जिसके बाद राहुल इन्वर्टर को ठीक कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे करंट लगा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। राहुल के पिता सुरेंद्र राज मिस्त्री का काम करते हैं और 2 बड़े भाई भी हैं। राहुल किसी प्राइवेट बैंक में कर्मचारी था। जानलेवा हमले के आरोपी इरफान से लिसाड़ी गेट थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से इरफान घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। दरअसल रविवार को इरफान ने अपने पड़ोस में रहने वाले मेराज पर जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी थी और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया था। लिसाड़ी गेट पुलिस की सूचना मिली थी कि इरफान समर गार्डन के पास कहीं छिपा हुआ है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की तो इरफान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में इरफान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इरफान पर 6 मुकदमे कायम हैं। घायल इरफान को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि इरफान बेहद शातिर है। लिसाड़ी गेट अंतर्गत चौकी प्रभारी पिल्लो केड़ी अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 8/6 को तारापुरी क्षेत्र में जानलेवा हमले का आरोपी इरफान जो है यहाँ मदीना कॉलोनी की तरफ देखा गया है। इस सूचना पर इनके द्वारा पुलिस टीम के साथ उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया। घेराबंदी होते देख अपने इरफान द्वारा पुलिस टीम पर 2 फायर किए गए। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें उसमें दाहिने टांग में गोली लगी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 2 315 बोर के खोखे और एक जिंदा कारतूस मिला है। यह कल रात्रि में 368/25 मुकदमा अपराध संख्या थाना लिसाड़ी गेट में जो लिखा गया है उसका मुख्य अभियुक्त है। इसको उपचारार्थ भेजा गया है जिला अस्पताल में और फील्ड यूनिट मौके मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नौचंदी मेले की रौनक अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रविवार से नौचंदी मेले में भीड़ उमड़ने का शुरू हुआ सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। मेला नौचंदी को दिल देने के लिए लोग अपने घरों से निकले और मेले पहुंचे। नौचंदी मेले के हर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली।
झूले पर तो लोगों की लाइन ही लग गई थी और इसने झूले वालों के चेहरे पर खुशी ला दी। नौचंदी मेले में लगी दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। सबसे बड़ी बात यह रही कि देर रात तक नौचंदी मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी थी और देर रात तक भी खरीदारी करने का सिलसिला जारी था। उधर पटेल मंडप में माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शांता स्मारक कन्या इंटर कॉलेज गढ़ रोड की छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति से दिल जीत लिया। छात्राओं ने मां भवानी पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया तो तालियां बजाकर छात्राओं का हौसला अफजाई की गई। शांता स्मारक कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने कार्यक्रम में चाल चांद लगा दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित नाटिका सभी के आकर्षण का केंद्र रही। इस नाटिका के माध्यम से बेटी और बेटे के बीच होने वाले भेदभाव और उनकी शिक्षा को लेकर संदेश देते हुए बेटियों और बेटों को एक समान बताया गया। नगर निगम की तरफ से छात्राओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। आज हमारे बच्चों का पटेल मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। उसमें उनकी थीम थी मिशन सिंदूर और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और लोगों ने उसे बहुत सराहा और बच्चों को आशीर्वाद दिया, सर्टिफिकेट दिए गए। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम सेक्टर 3 में रहने वाली हीना नाम की महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। एसएसपी कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे अधिकारी से मिलकर उसने बताया कि 3 नवंबर 2024 को उसका निकाह बिजनौर के नजीबाबाद में रहने वाले फहीम नाम के युवक से हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से उसका पति और ससुराल वाले रुपयों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगे और उसके पिता के घर भेज दिया। पीड़िता का आरोप है कि 14 मई को उसके पिता उसकी ससुराल वालों को 2 लाख रुपए देते हुए उसे ससुराल में छोड़ आए, जिसके बाद 8 जून को उसके पति और ससुराल वालों ने और रुपयों की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। चीख पुकार सुनकर जब पड़ोसी आए तो आरोपियों ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने पिता को फोन कर आप बीती सुनाई, जिसके बाद उसके भाई ने नजीबाबाद पुलिस को घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। पीड़िता की बात सुनकर जन सुनवाई कर रहे अधिकारी ने जांच करवाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 3 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। मेरे पापा ने सभी सामान भी दिया था, फिर उन्होंने 10 लाख की डिमांड करी थी तो पापा ने 10 लाख भी दिए, उन्हें प्रूफ है, चेक के साथ दिए थे। तो फिर अब उन्होंने हमें दिल्ली फ्लैट दिखा के शादी करी थी कि हमारा अपना है बटला हाउस में। फिर वो बाद में कहने लगे शादी के बाद कि हमारा रेंट का है। तो जिला बिजनौर में नजीबाबाद उन्होंने उनका पुराना बना हुआ घर है पहला, तो वहाँ ले जाके डाल दिया मुझे। वो टूट के झड़ रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, रहना तो यहाँ है। और 25 लाख लिया अपने बाप से। 10 लाख बड़ी रकम नहीं होती है, 25 लाख लिया, हम घर ले लेंगे तो आ जाना। असम की सबसे पुरानी आदिवासी जाति मोरान के राष्ट्रीय स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता नोबा मोरान ने दीपक शर्मा को सम्मानित किया। दीपक शर्मा एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नागालैंड दीमापुर बैठक में भाग लेने जा रहे थे। जब मोरान जाति के पूर्व अध्यक्ष नोबा मोरान को पता चला तो वह गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर ही पहुंच गए और राजधानी एक्सप्रेस में जाकर उन्हें मोरान गमछा पहनाकर स्वागत किया। दीपक शर्मा ने 10 माह पूर्व जब मोरान जाति के शाही कबग्राह को भारत में 43वीं विश्व धरोहर पर समाज के सामने लाने पर योगदान दिया था। भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष विनय शर्मा पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौखिक घोषणा के अनुसार संविदा कर्मियों का मानदेय 20,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय में ठेकेदार 8 से 10,000 रुपए महीना दे रहा है, जिसके चलते संविदा कर्मियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री अनुज कुमार संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ अपना श्रमिकों के संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है और भारतीय मजदूर संघ के आज अपने 70वें वर्ष में पूरा हो रहा है। इसको लेकर हमारे विभिन्न कार्यक्रम, चाहे वो श्रमिक पत्रक अभियान चला हो, चाहे वो युवा सम्मेलन हुआ, महिला सम्मेलन हुआ, इसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे जिला मेरठ की इकाई के सभी विभिन्न विभाग से
यहाँ पर हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज ये पर्यावरण बचाओ और पर्यावरण संरक्षण हेतु बचाव के उपाय के बाबत हम एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी द्वारा लगाई गई पंजाबी कक्षा के बच्चों ने गुरु श्री गुरु सिंह सभा थापर नगर में भक्त कबीर दास की जयंती एवं छठे शुरू श्री गुरु हरि गोबिंद साहिब प्रकाश पर्व की खुशी में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में बच्चों ने शब्द, कीर्तन, कृतितारों तथा इतिहास सुनाया। इसी दौरान प्रमुख सेवादार सरदार रणजीत सिंह जस्सल ने बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि भक्त कबीर जी ने हमें पाखंडता को त्यागने का उपदेश दिया था तथा गुरु हरि गोविंद साहिब ने भक्ति के साथ शक्ति को भी जोड़ा। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।